हमारे पास कि एक स्ट्रिंग यूजर ने दी है, उस स्ट्रिंग में सिर्फ एडजेसेंट जो भी डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव कर और स्ट्रिंग को एक अच्छे स्ट्रिंग बनानी है या फिर एंड रिटर्न, चलो ये ब्यूटीफुल स्ट्रिंग तो नहीं होगी, एंड रिटर्न रिमेनिंग स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव एडजेसेंट डुप्लीकेट फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग till there is no chance to remove any adjacent duplicate, right। मतलब ये प्रोसेस जब तब तक चलते रहनी चाहिए तब तक कि कोई भी डुप्लीकेट्स एडजेसेंट डुप्लीकेट ना बचे। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट करीब। यदि हम एक इनपुट मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है, जिसे जनरली हम कहते हैं टेस्ट केसेस, है ना। टेस्ट केसेस जनरली क्यों बताए जाते हैं? ताकि आप समझ सके कि इस तरीके का यदि इनपुट आएगा तो आप आउटपुट किस तरीके से प्रेडिक्ट करें। यदि हम आउट इनपुट मानकर चलते हैं ए जेड डबल एक्स जेड वाई, ठीक है। तो इसके यदि आउटपुट की बात करें तो आउटपुट विल बी एडजेसेंट डुप्लीकेट एक्स एक्स रिमूव होगा, एक्स एक्स के बाद जेड जेड रिमूव होगा, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? ए वाई, राइट। एक और इनपुट लेकर देखते हैं कि यदि इनपुट वन हमारे पास ये है कि ए जेड एक्स एक्स जेड वाई ए, राइट। तो अब यदि आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट विल बी ए वाई ए। क्यों? क्योंकि ए एक्स एक्स डिलीट होगा, देन जेड जेड बचेगा, तो जेड जेड डिलीट होगा, देन ए वाई ए बचता है। हमने ये नहीं कहा है कि रिमूव डुप्लीकेट्स करने, हमने ये कहा है कि रिमूव डुप्लीकेट्स करने जरूर है, बट वो यदि एडजेसेंट हो, एक दूसरे के जस्ट बाद में आ रहे हो, तो वो रिमूव करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम बना। सो हाउ हम बात करते हैं, जब हमने लिया ए जेड एक्स एक्स जेड वाई, ए को जेड से चेक करते हैं क्या बराबर है, नहीं, ठीक है। जेड को एक्स से चेक करते हैं क्या बराबर है, नहीं। एक्स को एक्स से चेक करते हैं क्या बराबर है, हाँ। तो जनरली इसे रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर अगर ये रिमूव हो गया तो नई स्ट्रिंग क्या बनती है? ए जेड जेड वाई। फिर यदि ए जेड जेड को जेड से चेक करें तो बराबर है, तो ये रिमूव हो जाएंगे और फिर फाइनल आउटपुट क्या बचता है? ए वाई। यदि ए को वाई से चेक करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, तो ये रिमूव नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू टिल कब तक चलते रहना चाहिए? जब तक कि कोई भी पॉसिबल एडजेसेंट डुप्लीकेट ना बचे हो तब तक। सो क्या अप्रोच हम फॉलो करेंगे जनरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने? ठीक है, बढ़िया। मान के चलते हैं हमने बना लिया एक एम्प्टी स्टेक। दिस इज ए बी, ए बी नाम से एक स्टेक बना। ये हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है। स्टेक का टॉप मान के चलते हैं, अभी क्या है? 0 है। स्टेक की टॉप पे कोई भी वैल्यू नहीं है, नन वैल्यू, राइट। हमने कहा ये मिल गया हमारे पास आई। अगर हम ऐसा कहें इटरेट करते जा रहे हैं इसको, तो सबसे पहले एक वैल्यू आती है आई में निकलकर। आई में क्या वैल्यू आती है? सबसे पहले ए। इफ कंडीशन ये लगा सकते हैं कि इफ आई, आई में वैल्यू क्या है? ए, इक्वल्स टू ए बी के टॉप के बराबर, राइट। अगर आई ए बी के टॉप के बराबर हो तो ए बी डॉट पॉप कर देंगे। मतलब यदि यहां पर भी ए है और उसके बाद का भी नेक्स्ट ए आ रहा है, मींस दोनों एडजेसेंट डुप्लीकेट है। एडजेसेंट डुप्लीकेट है तो इस ए को इसमें पुश करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेक जो एग्जिस्टिंग ए है उसे रिमूव कर देते हैं, राइट। नहीं तो एल्स पार्ट में क्या कहेंगे कि ए बी डॉट पुश,
किसको? आई को। अगर बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली वो एडजेसेंट डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो पुट करते जाएंगे, राइट। चलिए अब इसके भी आप में इस प्रोग्राम को समझते हैं। अभी स्टेक एम्प्टी है, कंडीशन चेक करते हैं। क्या आई में सबसे पहले वैल्यू आती है ए, ए बी के टॉप के बराबर है, ए बी के टॉप में कोई वैल्यू नहीं है, कंडीशन होती है फॉल्स सबसे पहले, मींस एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ए बी में पुश कर देते हैं आई की वैल्यू, क्या? ए। ठीक है भैया, ए पुश कर, ठीक है। ये लूप कंटिन्यू चलते रहेगा क्योंकि अभी ए आई में वैल्यू इटरेट हो रही है, राइट। अभी कोई भी ऐसा सीक्वेंस हमारे पास नहीं बचा है जिसको हम कंप्लीट ना कर पाए। तो अभी ए में आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? जेड। कंडीशन चेक होती है, क्या जेड मतलब आई ए बी के टॉप के बराबर है? ए बी के टॉप में अब वैल्यू है ए, तो क्या जेड इक्वल्स टू ए है? कंडीशन होती है फॉल्स, मींस फिर से ए बी में पुश क्या होता है? आई, मतलब क्या पुश हो जाता है? जेड। ठीक है भैया। अब आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? इटरेट होकर एक्स। क्या एक्स ए बी के टॉप के बराबर है? तो एक्स जेड के बराबर नहीं है, कंडीशन फिर से हो गई फॉल्स। तो ए बी में पुश कर दी आई की वैल्यू, क्या पुश कर दी? एक्स। ठीक है। अब आई में नेक्स्ट वैल्यू आती है एक्स। आई इक्वल्स टू क्या ए बी के टॉप के बराबर है? मींस क्या एक्स इक्वल्स टू एक्स के बराबर है? आई की वैल्यू एक्स है और ए बी का टॉप क्या है? एक्स है। तो क्या दोनों बराबर है? कंडीशन होती है ट्रू। मींस क्या करना है? ए बी में से पॉप करना है। ए बी में से पॉप करने का मतलब एक्स को हटा दो। पॉप मतलब सबसे लास्ट टॉप एलिमेंट हम पॉप कर लेते, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। फिर आते हैं, इटरेट करते हैं। आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? जेड। क्या जेड ए बी के टॉप के बराबर है? तो क्या जेड ए बी का टॉप क्या है? जेड के बराबर है। कंडीशन होती है ट्रू। ट्रू होगी मतलब ए बी में से पॉप कर देना है, ए बी में से पॉप कर देना है मतलब जेड रिमूव हो जाएगा, राइट। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इटरेट होगी वैल्यू। आई में नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? वाई। क्या वाई ए बी के टॉप के बराबर है? नहीं है, नहीं है मतलब पुश करना है वाई। क्या अब कोई ऐसा सीक्वेंस है जो फिर से रन होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हमने काम ही उस तरीके से किया। तो पूरे एलिमेंट्स फैच हो गए, सारे जितने भी रिकर्सिव एडजेसेंट डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो गए। तो फाइनल एक स्टेक, स्टेक का मतलब बचता है एक लिस्ट, और इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? ए वाई। दिस इज फाइनल आउटपुट, जो हमारे पास एक एक्सेप्टेड आउटपुट था उसके बराबर, राइट। नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू कोड। ये तो हो गई सिंपल एल्गोरिदम, बट ये होगा कैसे ना? तो इतनी ऑपरेशंस में किसी को कोई दिक्कत कि किस तरीके से हम सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेक। स्टेक के थ्रू ये इजीली सॉल्व होती है। तो चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। फंक्शन की डिफाइन रिमूव एडजेसेंट के नाम से हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है भैया, क्या करना है? तो ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग लेनी है, एक स्ट्रिंग लेनी है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं उसे st के नाम से। फिर क्या करें? एक स्टेक हमें चाहिए, तो हमने एक स्टेक नाम से, अब ऑब्वियसली स्टेक मतलब क्या बनाएंगे हम? यहाँ पर एक लिस्ट बनाए, ठीक है। एक लूप चला, हमें इटरेट करनी है वैल्यू, तो फॉर आई इन एस टी। पैरेलली हम कुछ समझते भी हैं। हमने कहा रिमूव एडजेसेंट नाम के फंक्शन को हम कॉल कर, रिमूव एडजेसेंट नाम के फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, रिमूव एडजेसेंट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं, हम इसमें दे रहे हैं सेम ए जेड एक्स एक्स जेड वाई, राइट। तो आई में इटरेट होकर सबसे पहले वैल्यू आती है ए। अगर मैं ऐसा कहूं कि इफ आई इक्वल्स टू स्टेक के, अब स्टेक का टॉप चाहिए, स्टेक का टॉप, यदि हम स्टेक वाइज चले तो स्टेक का हमें टॉप वैल्यू फैच करना था। यहाँ पर हमें स्टेक के किस वैल्यू से मैच करना है? जो कि लास्ट अपेंड हुई है हमारी लिस्ट में। लास्ट अपेंड हुई है मतलब -1 इंडेक्स के बराबर हो,
तो क्या कर देते हैं हम, स्टेक डॉट पॉप कर देते हैं, राइट। यदि वो पॉप एक मेथड है जो कि लास्ट एलिमेंट निकाल देती है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर देती है। अगर ये ना हो तो एल्स में क्या करते हैं, स्टेक डॉट अपेंड करवा देते हैं आई की वैल्यू को, और एट लास्ट रिटर्न कर देते हैं हम किसको, स्टेक। और रिटर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं आरईएस। जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें या जब भी आप कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा फंक्शन में प्रिंट मत कराए, क्या कराते हैं हम, रिटर्न करवाते हैं। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग, राइट। रिटर्न स्टेटमेंट जनरली क्या करता है, एक फंक्शन ब्लॉक को जहां पर फंक्शन कॉल होता है हमारे पॉइंटर को वहां पर भेजने का काम। तो ये फंक्शन कहीं पर भी बनाओ, अगर ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो रिटर्न तक पहुंचा तो रिटर्न डायरेक्टली हमारे पॉइंटर को यहाँ पर, और या तो फिर हमें एक फंक्शन से बाहर करने का काम, हम प्रिंट आरईएस करते हैं। व्हाट विल बी आउटपुट हियर, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर, स्टैक के अंदर -1 एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो लिस्ट तो एम्प्टी है, -1 कॉल ही नहीं कर सकता, राइट। हाँ जी, कोई कह रहा था यहाँ पर पुश नहीं लिख सकते, भैया पुश मेथड नहीं होती है, पुश जनरली एक एल्गोरिदम का पार्ट। पुश करने का मतलब एलिमेंट्स को ऐड करना, एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम जनरली अपेंड मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो जब हमने कहा कि इफ आई इक्वल्स टू स्टेक के -1 इंडेक्स के बराबर हो तो पैरेलली हम यहाँ पर कहते हैं कि इफ स्टेक एंड, एटलीस्ट स्टेक तो बना हो एक, हमें पता तो हो, अगर वो एम्प्टी है तो वो पैरेलली काम करेगा फिर उसके साथ, राइट। तो तब ये काम करेगा और तब ये एग्जीक्यूट होगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, एक लिस्ट आउटपुट आ गई ए वाई। बट हमें आउटपुट क्या चाहिए था, रिटर्न रिमेनिंग स्ट्रिंग। हमें रिटर्न में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, right? अगर चलो हम इस इनपुट की बात करें तो ए वाई ए आना चाहिए, तो हम इस यहाँ पर ए लिखते हैं, एक नई स्ट्रिंग पास करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो क्या आना चाहिए, ए वाई ए आना चाहिए। तो क्या आता है, ए वाई। ठीक है, मतलब लिस्ट में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, बट वी वांट स्ट्रिंग। तो किसी भी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ज्वाइन फंक्शन, राइट। ज्वाइन जनरली एक फंक्शन है, मेथड है, तो किसके थ्रू हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्पेस कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो आउटपुट देख लो किस तरीके से आता है। तो हर एक स्ट्रिंग लिस्ट एलिमेंट के बीच में क्या आ गया, एक एक फॉरवर्ड स्लैश है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, कुछ भी नहीं, तो ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये क्या बनाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रिंग बनाकर हमें ए वाई ए। अब चाहे तो हम यूजर से इनपुट लेकर एंटर अ स्ट्रिंग उसको पास कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम यूजर जो भी स्ट्रिंग दे उसमें से रिमूव एडजेसेंट करने हो, उसको डुप्लीकेट जितने भी एडजेसेंट डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव करने हो तो वो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करेगा और यूज कर सकता है। तो अब यदि प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर हम अपना एक इनपुट दे सकते हैं। इनपुट हमने दे दिया ए आई आई सी ओ ओ सी ए। क्या आउटपुट आएगा इसका, कुछ भी नहीं आएगा ना। सबसे पहले डबल ओ हटा, डबल आई हट गया, फिर उसके बाद डबल ओ हटा, डबल ओ हटा तो डबल सी हट गया, जब ये सब हट गया तो डबल ए भी हट गया, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बच रहा होगा ना। तो अब हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, तो एक बार समझ लीजिए यहाँ से। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, यू आर नाउ अ बेसबॉल गेम पॉइंट रिकॉर्डर।
आप ना बेसबॉल के गेम के पॉइंट को रिकॉर्ड करने होते हैं। आपको गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है। ईच स्ट्रिंग कैन बी वन ऑफ द 4 फॉलोइंग टाइप्स। जो भी आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी वो 4 टाइप की हो सकती है। या तो एक इंटीजर हो सकती है, या तो प्लस हो सकता है, या तो डी हो सकता है, या तो सी हो सकता है। राइट, फिर इनके बारे में समझते हैं। उसके पहले ये समझते हैं, ईच राउंड ऑपरेशन इज परमानेंट एंड कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द राउंड बिफोर एंड द राउंड आफ्टर। राइट, तो ये परमानेंट होगा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, यू नीड टू रिटर्न द सम ऑफ द पॉइंट्स यू कुड गेट इन ऑल द राउंड्स। तो जितने भी राउंड्स कंप्लीट होते हैं उसमें आपको टोटल कितने पॉइंट्स मिले वो हमें रिटर्न करना। तो एक स्ट्रिंग हमें मिलती है और यदि उसमें इंटीजर है, मींस ये 1 राउंड स्कोर है, ये एक राउंड का स्कोर है, जिसमें क्या करना है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू गेट इन दिस राउंड। तो सिंपली इसको सिर्फ नंबर की तरह ही ट्रीट करना है। जितने इंटीजर मिले उसे नंबर की तरह ट्रीट करके स्टोर कर लेना है, और कुछ नहीं। एक एक करके जितने भी आते जाए। यदि हमें प्लस ऑक्योर होता है लिस्ट में, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में यदि हमें प्लस मिलता है, तो ये भी क्या है, 1 राउंड स्कोर है। Represent that the point you get in this round are the sum of the last 2 valid rounds points. Right? ये 1 राउंड का स्कोर है। तो जब भी आपको प्लस मिले, तो प्लस मिले तो क्या करना है, लास्ट 2 राउंड के जो भी पॉइंट्स आए थे उनको सम कर दो। राइट, और सम करके इस पर्टिकुलर राउंड में असाइन। ठीक है, D इक्वल्स टू, यदि D मिलता है तो 1 राउंड स्कोर होता है। उसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट्स यू गेट इन दिस राउंड आर द डबल डेटा ऑफ द लास्ट वैलिड राउंड पॉइंट्स। यदि पिछले राउंड में आपको 5 पॉइंट हो गए थे, तो इस पर्टिकुलर राउंड में यदि D आता है, D आता है मतलब पिछले राउंड के जस्ट डबल पॉइंट्स आपको इस राउंड में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर C मिलता है तो एन ऑपरेशन विच इजंट अ राउंड स्कोर, मतलब इस राउंड में आपको स्कोर नहीं मिला, इन ऑपरेशन हो गया आपके साथ। ऑपरेशन हो गया तो क्या करना है, रिप्रेजेंट द लास्ट वैलिड राउंड पॉइंट्स यू गेट वर इनवैलिड एंड शुड बी रिमूव्ड। तो यदि सी हमें मिलता है तो लास्ट राउंड में जो भी आपको पॉइंट मिला था उसे क्या करना है ना, रिमूव कर दो। ठीक है, यदि ये 5 राउंड हुए और 5 राउंड के ये स्कोर्स हमें मिले हुए हैं एक लिस्ट में, तो इसका आउटपुट 30 आता है इनके हिसाब से। देन हाउ हाउ सबसे पहले आता है 5, इंटीजर है, एज इट इज रख दिया। देन आता है 2, इंटीजर है, एज इट इज रख दिया। फिर क्या आता है, सी। सी आता है मीन्स an operation which isn't a rounds score represent the last valid rounds point you get were invalid and should be removed. तो लास्ट राउंड का जो भी पॉइंट था वो इनवैलिड था और वो क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या मिल रहा है, डी। तो मतलब अभी फाइनल स्कोर की यदि हम बात करें तो फाइनल स्कोर क्या है हमारे पास, 5। ठीक, फिर आ रहा है डी। डी मीन्स क्या करना है, 1 राउंड स्कोर, रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट्स यू गेट इन दिस राउंड आर द डबल डेटा ऑफ द लास्ट वैलिड राउंड पॉइंट्स। मतलब 5 का जस्ट डबल। कितना हो गया, 10। तो टोटल स्कोर कितना हो गया अब हमारा, काउंट टोटल सम कितना हो गया, 15। 5 प्लस 10 कितना हो गया, 15। अब क्या आ रहा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या करना है हमें, इंटीजर 1 राउंड स्कोर डायरेक्टली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू गेट इन दिस राउंड। नहीं, प्लस मतलब रिप्रेजेंट दैट द पॉइंट्स यू गेट इन दिस राउंड और द सम ऑफ द लास्ट 2 वैलिड राउंड्स पॉइंट। और 2 वैलिड राउंड पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 10 प्लस 5। 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30। इसको समझते हैं, क्या मिला, 5 माइनस 2 4 सी डी 9 प्लस प्लस। तो टोटल आउटपुट आता है 27। यू कुड गेट 0.5, 5 आया तो सम कितना हो गया, 5 हो। यू कुड गेट माइनस 2 पॉइंट, तो प्लस 5 प्लस माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। राइट, क्योंकि इंटीजर
रखते जाना और हर राउंड पे प्लस करते जाओ। फिर आता है 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। फिर आ रहा है सी आ रहा है मतलब द राउंड 3 डेटा इज इनवैलिड। तो राउंड 3 का डेटा जो था वो क्या था, इनवैलिड था। और राउंड 3 में कितने पॉइंट हमें मिल गए थे, 4। तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। मतलब 7 अब इनवैलिड है, मतलब रिमूव करने मतलब कितने रिमूव करने हैं, 4 रिमूव करने हैं। तो 7 में से 4 रिमूव करे तो 3 बचता है। यू कैन गेट -4 पॉइंट यदि राउंड 4 की बात करें, क्योंकि सी में तो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। राउंड 4 यू कैन गेट -4 पॉइंट्स, द राउंड 3 डेटा हैज बीन रिमूव्ड, द सम इज -1। तो आपको याद रखने हैं ये 4 कंडीशन, और इस 4 कंडीशन के भी आप में आपने बनाने हैं प्रोग्राम।